नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो एक टाइम देखा जाए ₹50 में चलने वाला कंपनीज़ था। आज इस कंपनी का हालत एकदम खराब हो चुके हैं और कंपनी ₹10 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूँगा सबसे पहले बता दूँ। कंपनी पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी ग्रीन एनर्जी पावर के ऊपर काम करते हैं। जैसे विंड प्रोजेक्ट हो गया, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, तो इस तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर फ्यूचर में सोलर प्रोजेक्ट बोलिए, ग्रीन प्रोजेक्ट बोलिए, तो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी इस तरीके से प्रोडक्ट मतलब इस तरीके से कंपनीज बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं। क्या सही में इस कंपनी का ग्रोथ होगा? तो चलो मैं आज आपको कुछ डिटेल समझाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको बताऊंगा। कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए कंपनी के नाम में ही लिखा गया है ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, मतलब पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी कौन है? जैसे विंड प्रोजेक्ट हो गया, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इसका बिजनेस सेगमेंट के वाइज आप देखेंगे तो आप बिजनेस सेगमेंट में आपको पावर के विंड प्रोजेक्ट ही दिखेगा। इसका मतलब कंपनी अभी तक जो प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो वो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही बना चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे विंड पावर देखना है तो विंड पावर में क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा, प्रोजेक्ट लोकेशन मिलेगा, कहाँ कहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो एक कुछ 3 जगह पे मतलब देखा जाए तो 3 अलग-अलग स्टेट में, 3 से 4 स्टेट में, एक्चुअली 4 होगा। तो यहाँ पे कंपनी गलत में 3 लिख दिया। तो कंपनी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको करेक्शन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 मतलब गुजरात होगा। तो इस तरीके से लोकेशन में कंपनी का बिज़नेस है। और टोटल कैपेसिटी के बारे में बात करूँ, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे कंपनी टाटा ग्रुप के और अदानी ग्रुप के कुछ एक-एक करके प्रोजेक्ट ही 400, 500, 2000, 1000 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं। यहाँ पे टोटल कंपनी कुल मिलाकर 402 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं। जहाँ पे तमिलनाडु के 2 जगह पे आप देखेंगे तो 80 और एक जगह पे 45 के आसपास टोटल मेगावाट पावर जनरेट किया। गुजरात में कितना? सिर्फ के सिर्फ 4, बहुत कम। और आंध्र प्रदेश में 20, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 164 मेगावाट का। आंध्र प्रदेश में 50, गुजरात में 25 और कर्नाटका में 1.2 एंड आप देख सकते हैं यूरोप में भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया और यूरोप में 10.5। तो कंपनी अभी ग्लोबल मार्केट में भी काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम कंपनी यूरोप में कंपनी का बिजनेस लेके गया, तो एक अच्छी बात है। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी का मीडिया सेक्शन में आप जाएंगे तो कंपनी का डिटेल्स आप देख सकते हैं। कंपनी का जो सारे पैरामीटर्स है वो वेबसाइट से आपको जरूर मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में, चलो वो आपको समझाता हूँ। तो वो कंपनी के बारे में बात करूँ, मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगा कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा। 2018 में 350 करोड़ का, 2019 में 350 करोड़ का, 2020 में 370 करोड़ के आसपास, 2021 में 350 करोड़ के आसपास और 2022 में 310 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट के, देखिए यहाँ पे कंपनी का हालत खराब हो गया। कंपनी तो 2018 में इतना रेवेन्यू दिखाने के बाद भी लॉसेस किया, क्यों उसके पीछे कारण मैं समझाऊंगा। और उसके बाद देखिए 2019 में लॉस किया, 2020 में प्रॉफिट में आया, 2021 में लॉस किया, 2022 में फिर से प्रॉफिट में आया। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव उसी साल में दिखाएगा जिस साल में कंपनी ने प्रॉफिट नेगेटिव में लेके गया। डेप्थ के बारे में बात करूं तो यही में कंपनी के ऊपर मैं बड़ा सा क्रॉस लगाना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ है, 2.5% से भी ज्यादा कंपनी का डेप्थ। एक टाइम में तो कंपनी 2.82% का डेप्थ था, वो आज धीरे धीरे कम होते होते 2.48% का डेप्थ बन चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो डेप्थ है, जो कर्जा है, वो कर्जा धीरे धीरे कम होता गया। तो मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे गड़बड़ी हुआ। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक है, कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल में है। कंपनी में लॉसेस कहाँ पे हुआ? इसलिए लॉसेस हुआ, कंपनी का इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसके चलते है 2000 देखा जाए तो कंपनी 21 में लॉस किया,
19 में लॉस किया, 2018 में लॉस किया, 17 में किया, 16 में, 15 में, 14 में। तो हर साल में कंपनी लॉस करते आए, बीच-बीच में 1-2 बार कंपनी ने प्रॉफिट किया। यही चीज़ आपको बार-बार मैं सिखाना चाहता हूँ कि कंपनी अभी भी स्ट्रगल मोड में है। कंपनी सिर्फ स्ट्रगल नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मोड में है, क्योंकि कंपनी का देखिए, मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ तो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 43% के आसपास था 2011 में। वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हुआ, 2016-17 में 70% के आसपास पहुंच चुके थे। आज वो 67 साथ ही साथ 72% के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनीज के लिए। तो रही बात कंपनी का रिटर्न, कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, मगर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। तो कंपनी का और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी में जितना कर्जा है, क्या आपको खुद का एसेट और कंपनी का जो रिजर्व है, क्या उसको बेचकर कंपनी कर्जा मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी का 1100 करोड़ का लास्ट टाइम कर्जा है, और कंपनी का खुद का शेयर कैपिटल 500 करोड़ के 750 करोड़ के आसपास है। कंपनी का खुद का शेयर कैपिटल मतलब कंपनी के प्रोमोटर के पास जो इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व है, सब कुछ लेकर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। तो रिजर्व बारे में बात करें तो 220 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिजर्व देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है कंपनी का। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है कंपनी के लिए। रही बात कंपनी का बोरिंग का, तो बोरिंग किस तरीके से है? कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कर्जा लेके रखा है। शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा कर्जा है, वो उसको मिटा भी रहा है और उस तरीके से वो चला भी रहा है। साथ ही साथ कंपनी का लाइबिलिटीज, वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं लाइबिलिटीज, क्योंकि कंपनी ने जो दूसरे व्यक्ति से जो प्रोडक्ट खरीदे, मान के चलिए एक विंड प्रोजेक्ट लगाया कंपनी ने, तो विंड प्रोजेक्ट तो वो खुद नहीं बनाते, वो तो मतलब अगर खुद बनाते हैं, खुद सेटअप भी करते हैं, तो उसके साथ कंपनी को क्या, कंपनी को रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ता है। तो जिसके पास से रॉ मटेरियल खरीदारी किए, तो उसको कितना पैसा देना बाकी है, ये भी देखना जरूरी है। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे देखिए कंपनी का जो ट्रेडेड पेबल, तो ट्रेडेड पेबल मतलब कंपनी जो ट्रेड किया, जिसके साथ से कंपनी का रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, तो वो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए कंपनी को 28 करोड़ अभी भी देखना बाकी है। बीच में तो 80, 90, 70 करोड़ के आसपास चला गया था, तो धीरे धीरे कंपनी ने कम किया, अच्छी बात है। आदर्श लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी के आदर्श लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। आदर्श लाइबिलिटीज मतलब एक्स्ट्रा कंपनी का लाइबिलिटीज भी है। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए लैंड बिल्डिंग उतना ज्यादा नहीं है, लैंड है मगर बिल्डिंग उतना ज्यादा मतलब कंपनी खरीद के नहीं रखा। कंपनी प्लांट ज्यादा खरीद के रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं। रही बात कंपनी का क्या मतलब कैश फ्लो के बारे में, तो कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस चीज को आपको बार बार देखने के लिए यही बोलता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसमें दिखा रहा है कंपनी एक्चुअली कितना प्रॉफिट वो खुद के खाते में दिखा रहा है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये दिखा रहा है कि कंपनी एक्चुअली हाथ में कितना पैसा लेके आ रहा है। तो खाते में दिखाना और पैसा लेके आना, दोनों में बहुत अंतर है। मान के चलिए आपका एक दुकान है, बहुत सारे लोग आपसे उधारी लेके जाते हैं, तो आपने खाते में दिखा दिया मुझे इतना माल में बेचा हो, इतना प्रॉफिट होगा, तो होगा। अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो लोग पैसा नहीं देके जाएंगे तो तब तक आपका तो वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखना चाहिए। तो दोनों चीज ठीक ठाक लेवल में है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो मुझे जो इन्वेस्टर के डिटेल्स देखने को मिला, प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है, और उससे भी ज्यादा होल्डिंग था। प्रोमोटर 2021 के बाद माल बेचना स्टार्ट कर दिया, और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, जो पहले कम था वो अभी ज्यादा कर दिया। प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है। रही बात कंपनी का पैग रेशियो, इस सॉरी क्विक रेशियो, इस चीज को मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस चीज आपको बताते हैं कि एक्चुअली कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। क्विक रेशियो अगर 1% के ऊपर है तो सोचना क्विक रेशियो ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो कंपनी का क्विक रेशियो 2% के ऊपर है, तो मैं उस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखता हूँ। 1% के क्विक रेशियो में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी दिखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3% के आसपास था 2020 में। चलो मैं एक बार साल देख, हाँ 2020 में क्विक रेशियो का टोटल 3.18% का था, और 2021 में 1.42 बना, 2022 में 0.69 बना। इसका मतलब क्विक रेशियो लगातार लगातार गिरते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस भी गिरते जा रहा है। तो सारे पैरामीटर्स आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो रही बात कंपनी के बाकी पैरामीटर्स, आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के पास कर्जा भी है, साथ ही साथ कंपनी के
इनकम भी कम है और कंपनी का वैल्यूएशन भी देखा जाए तो थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जो चीज़ देखकर बहुत सारे लोग खुश हो गया था कि कंपनी ने कोविड के बाद, कोविड नहीं, 2021 में अक्टूबर के बाद जो कंपनी का प्राइस ₹5 था, वहाँ से कंपनी ₹30 तक गया है। तो ये जो जर्नी कंपनी ने दिखाया ना, ये जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी हुआ और इस स्ट्रॉन्ग जर्नी के कारण यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बूम देखने को मिला। और फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो बूम दिखा और उसके बाद देखिए स्टॉक के ऊपर कितना प्रेशर देखने को मिला। कंपनी में जितना बूम दिखा ना, इस तरीके से रॉकेट की तरह कोई छोटा कंपनी अगर भाग रहा है, तो सोच लेना उसमें ऑपरेटर आपको ऑपरेट करके ऊपर लेके जा रहा है और जब उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी का इस चार्ट देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी का टोटल चार्ट देखेंगे तो आपका हालत ही बिगड़ जाएगा। जो पहले कंपनी का ऊपर साइड में इसका लेवल था ₹47 के आसपास और वो लगातार गिरते-गिरते आज ₹9 के आसपास आ चुके हैं। बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर मुझे ग्रीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो मैं टाटा पावर और भी बहुत सारे कंपनीज़ है जिसके ऊपर मैं फ़ोकस रखा हुआ हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।